सो हे गाइस वेलकम टू ब्राइट बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ मेथोट्रिक्सेट जो कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है या एंटी कैंसर ड्रग है। तो आइए जानते हैं मेथोट्रिक्सेट के बारे में। अगर मेथोट्रिक्सेट के बारे में बात करें तो एक फोलेट एंटागोनिस्ट है या एंटी मेटाबोलाइट है। तो सबसे पहले जानते हैं एंटी मेटाबोलाइट टर्म के बारे में कि एंटी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। तो उससे पहले आपको मेटाबोलाइट जानना पड़ेगा। तो मेटाबोलाइट एक बहुत छोटे कंपाउंड, छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल से कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करके हमारे बॉडी को, सेल को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए का मेटाबोलाइट्स कौन-कौन हुए? तो आप बोलेगा प्यूरिन, पाइरिमिडीन और फोलिक एसिड, जो तीनों मिलकर क्या करते हैं, डीएनए का सिंथेसिस करते हैं और ऐसी तरह से सेल का डेवलपमेंट और ग्रोथ में, हमारे बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहें, मेटाबोलाइट्स कहें। अब उसी मेटाबोलाइट्स को घटाने वाला या कम करने वाले को हम लोग एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्लियर है? तो आइए जानते हैं, पहले पहले जानते हैं कि जो हमारा डीएनए का कौन कौन सा पार्ट था, प्यूरिन, pyrimidine और फोलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्या है, फोलिक एंटागोनिस्ट है, मतलब फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। मतलब ये क्या करेगा ना, फोलिक एसिड को आगे प्रोसीड नहीं बनने देगा। हमको क्या करना है कि हमको सेल का सिंथेसिस को रोकना है। क्यों सेल का सिंथेसिस को रोकना है? क्योंकि हमको कैंसर से बचाना है। एक एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होने देना है। इसीलिए हम इसको एंटागोनिस्ट देते हैं, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट देते हैं, राइट। तो फोलिक एसिड नॉर्मली क्या होता है ना कि फोलिक एसिड जो हम लोग डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इसको कहते हैं, जो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज के प्रेजेंस में क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। उसके बाद यही टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ना, आगे जाकर क्या करता है, डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करता है। ये नॉर्मली होता है हमारे बॉडी में। लेकिन अगर हम लोग क्या दिए ना, मेथोट्रिक्सेट दे दिए, मेथोट्रिक्सेट दे दिए, तो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करेगा, जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है ना एंजाइम, इसको क्या करेगा ना कि ये इनहिबिट कर देगा। इसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। जाकर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से बाइंड करके इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। अगर एंजाइम इनएक्टिव कर दिया तो फोलिक एसिड किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा क्या? तो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं मेथोट्रिक्सेट का जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके बारे में, मतलब सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने देख लिया। अब देखिए, इसका सिंथेसिस स्टार्ट होता है कहाँ से, पिरिमिडीन से। आप जानते हो पिरिमिड क्या था, 2 नाइट्रोजन लगा होगा और एक 6 रिंग में, 6 10 रिंग में, और क्या होगा इसमें, कंजुगेशन होगा। तो पिरिमिडीन हो गया 2 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 2 4 5 6, 4 है इसीलिए टेट्रा। 2 4 5 6 टेट्रा अमीन। NH2 को क्या कहते हैं, अमीन ग्रुप कहते हैं। 2 4 5 6 टेट्रा अमीन को अगर रिएक्ट कराएंगे किससे, 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनॉल, प्रोपेनल है, ठीक है, अल है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, यहाँ तक क्लियर है। 2 3 डाई ब्रोमो। अब देखिए 2 3 कैसे, 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है CHO इसीलिए उसको 1 दिए। तो 1 2 3, 2 3, 2 पे भी ब्रोमो लगा हुआ है और 3 पे भी ब्रोमो लगा हुआ है। 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनल मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, ऑल्डिहाइड है इसलिए प्रोपेनल। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करवाएंगे किससे, मिथाइल अमीन बेंजोइल ग्लूटामेट। ठीक है, मिथाइल अमीन बेंजोइल, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पूरे को ग्लूटामेट कहते हैं, मिथाइल अमीन बेंजोइल ग्लूटामेट। अगर तीनों को अगर एक साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में होना चाहिए रिएक्शन, साइक्लिनेशन हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड और वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में सब, और उसके बाद एसिटिक एसिड, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा ना, ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान देना आपको। पहले तो NH2 देखिए यहाँ से यही चीज बनेगा मेरा, NH2 यहाँ वाला, फिर 3 कार्बन NH2, और ये पूरा बन गया हमारा। इसके बाद जो NH2 इधर जो है ना, 4 और 5 पोजीशन पे जो NH2 है, ये साइक्लाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, और यहाँ N है, यहाँ N है, साइक्लाइज हुआ। और यहाँ से 2 कार्बन आ रहा है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। ठीक है, ये 1 2 3, अगर ऐसे चले तो 1 2 3, तो ये कार्बन कहाँ से आया, तो ये कार्बन जो है ना हमारा यहाँ से आया। यहाँ कितने कार्बन थे, 1 2 3, ये 3 कार्बन हमारे यहाँ थे। ठीक है, ये 1 2 3, तो यही तीनों कार्बन क्या, 1 2 3 यहाँ अगर अटैच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे बिल्कुल। अब देखिए, अब हमारा तीसरा रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ से जो है ना, ये वाला कार्बन के बाद ये जो है CH2 के बाद कहाँ अटैक करेगा, CH2 के बाद CH3 पे अटैक नहीं करके N पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा,
एन पे, तो एन से यहाँ पे जा करके क्या करेगा ना, अटैक करके यहाँ पे बाइंड कर देगा, एन के बाइंड कर देगा, जो ये CH3 लगा हुआ है ना, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसका जो है इनके नीचे सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, एन के बाद CH3। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। NH3 आ गया। अब जो है हमारा सेम चेन यहाँ से यहाँ तक जो मेरा मिला हुआ है, बेंजोइल ग्लूटामेट जो है हमारा लगा हुआ है, ये सेम चेन आपको यहाँ पे लिख देना है, तो ऐसे ही सिंथेसिस हो गया। तो ये जो हमारा पूरा चेन है ना, इसको हम लोग मिथोट्रिक्जेट कहते हैं। कैसे वो क्लियर हुआ, यहाँ पे NH2 NH2 ऐसे सेम ये वाला सेम रहेगा, और जो यहाँ पे NH2 निकला हुआ है बाहर ना, उससे ग्लाइड हो जाएगा, और 1 1 2 और 3 तीन कार्बन कहाँ से आया, 1 2 3, यहाँ CHO की जगह भी CH2 ही आ जाएगा। क्लियर है, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, 3 कार्बन आ गया। अब देखिए फिर यहाँ जो है ना, 3 कार्बन आने के बाद जो यहाँ जो इसके बाद CH2 के बाद ये अटैक कहाँ पे करेगा, फिर तीसरा कैसे ऐड होगा, तो N से ऐड होगा, N से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो CH3 यहाँ पे आगे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और बाकी सब जो हमारा बेंजोइल ग्लूटामेट सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए हो गया हमारा सिंथेसिस। अब बात करते हैं यूजेस की, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है मेथोट्रिक्जेट का। अगर यूज की बात करें तो एक इम्यूनो सप्रेशन का यूज करते हैं। इम्यूनो सप्रेशन बोले तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है ना, कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन करने लगता है बिना वजह, और जिसके कारण जो है ना हमारे बॉडी खुद के ऑर्गन को या सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम लोग इम्यून सिस्टम को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हाइपर हाइपर से हाइपर रिस्पॉन्स हो करता है। तो इसीलिए हम मिथोट्रिक्जेट देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को क्या करे, सप्रेस करे। इसीलिए इम्यूनो सप्रेसेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिलीज सिक्रीशन जो है उसको बहुत घटा देगा, इसको लिए इम्यूनो सप्रेशन का यूज करते हैं। हम लोग कैंसर में यूज करते हैं, हेड कैंसर, नेक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर, इस टाइप का जो कैंसर है ना, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग मेथोट्रिक्जेट का यूज करते हैं। रिमेटाइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, रिमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, ये जो है ना हमारे ज्वाइंट्स में, जो हमारे नी ज्वाइंट्स हो गया, हमारा लेग ज्वाइंट्स हो गए, इस ज्वाइंट में क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। इन्फ्लामेशन कॉज करने के बाद बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिसको हम लोग रिमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं मिथोट्रिक्जेट दवा को। फिर आ गया सोराइसिस। सोराइसिस होता है ना इची स्कैन। ठीक है, इची जो आपका बहुत ज्यादा खुजली होना ना, रैशेस टाइप का जो पैच बना लेता है, इसमें से आपको स्काल्प बाहर निकलेगा। ठीक है, स्काल्प कभी कभी बाहर निकलता है, रिंगवर्म टाइप का, उस टाइप को क्या कहते हैं, सोराइसिस कहा जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो देखिए सोराइसिस हो गया। अब इसका जो डोज है ना, रिमेटाइड अलग अलग, अगर इम्यूनो सप्रेशन दे रहे हैं तो इसका डोज अलग होगा, अगर कैंसर के लिए दे रहे हैं तो इसका डोज अलग होगा। उसी प्रकार अगर आप रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए दे रहे हैं तो इसका अप्रोक्स जो होता है ना, 7.5 mg, मतलब 7 से 5 mg पर वीक के आसपास होता है। ठीक है, 7 से 5 7.5 mg पर वीक, एक हफ्ता में आपको 7.5 mg तक ही लेना है। ठीक है, और इसे 15 mg से ज्यादा इसका डोज नहीं बढ़ना चाहिए। और देखिए सोराइसिस के लिए अगर आप ले रहे हो तो 10 से 25 mg पर वीक। ठीक है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एज क्या है, बॉडी क्या है, वेट क्या है, सेक्स क्या है, इस टाइप से उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन 10 से 25 mg पर वीक तक इसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन इसमें भी है कि 30 से ज्यादा इसका डोज नहीं बढ़ना चाहिए। क्लियर है, तो अब सो आपको ये लेक्चर समझ में आया। और आपको कहीं डाउट है तो पीछे कमेंट करो, मैं सब तुरंत आंसर करूंगा। राइट, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स के लिए, यहाँ पे नोट्स के लिए www.brightmedico.com। और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जरूर से ज्वाइन कर लें, वहां आपको हर एक अपडेट टाइमली प्रोवाइड किया जाता है। तब तक पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।